गूगल्स के डेली करंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे स्वामित्व योजना के बारे में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए जान लेते हैं क्यों है चर्चा में। दरअसल हाल ही में स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की ओर से आयोजित लोक संवाद नीति 2024 में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या है स्वामित्व योजना, आइए जान लेते हैं। यह योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी। यह पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। वहीं दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यह ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व की स्पष्ट पहचान के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। तीसरा पॉइंट दिया गया है, इसके तहत अत्याधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण एवं जीएसआई मैपिंग तकनीकी के माध्यम से भूमि का सटीक सीमांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब आइए इस योजना के प्रमुख लक्ष्यों पर चर्चा कर लेते हैं। स्वामित्व योजना का प्रमुख लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरे भारत में 6.62 लाख गांवों को कवर करना है। साथ ही ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेखों एवं जीएसआई नक्शों का निर्माण करना है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए। संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, बैंक ऋणों को सक्षम बनाना एवं वित्तीय स्थिरता प्रदान करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। अब आइए जान लेते हैं यह योजना अभी तक कितना कार्य कर रही है। वर्ष 2023 तक 2,90,000 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1,06,000 गाँवों के लिए 1,66,000 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। नीचे कुछ राज्य दिए गए हैं जिन राज्यों के संपत्ति कार्ड बन चुके हैं, इन्हें आप याद रखें। हरियाणा, उत्तराखंड, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी गाँवों के संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब आइए पंचायती राज मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय, इस मंत्रालय को मई 2004 में स्थापित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, यह मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। साथ ही परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्यों को जान लीजिए। यह भारत सरकार की एक ऐसी शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन से चल रही प्रक्रिया की देखभाल करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आज के करंट के हिसाब से दिया गया है वो ये है कि पंचायती राज मंत्रालय को नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा ये सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन के साथ।